हेलो बच्चों, कैसे हो? आज बहुत बेहतरीन टॉपिक शुरू करने वाले हैं। पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। कहां पर? एट एनी पॉइंट। शुरू नहीं करने वाले, इसके दो पार्ट हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं। पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल एंड पोटेंशियल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल। अब हम निकालेंगे एट एनी पॉइंट, यानी कि इस संसार में कोई भी पॉइंट हो, हम एक डाइपोल से डेवलप होने वाला पोटेंशियल निकाल लेंगे, उसका फॉर्मूला निकालेंगे, उसकी डेरिवेशन करेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बोर्ड के एग्जाम में जरूर आती है। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना, सिंपल है, मैथमेटिक्स है, आराम से समझ में आ जाएगी। अब आप ये देखो, कुछ रिवीजन कर लेते हैं। पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं जब मैंने ये डेरिवेशन कराई थी ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल और ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल। एक्सिस पे ये फॉर्मूला निकल के आया था पोटेंशियल का। देखो, जैसे ये आपके क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। डाइपोल में एक निगेटिव चार्ज होता है माइनस क्यू, एक पॉजिटिव चार्ज होता है प्लस क्यू, और हमने कहां निकाला था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इस पॉइंट पे, पॉइंट पी पे। ठीक, 2a क्या है? दोनों चार्जेस के बीच की दूरी, और r डिस्टेंस है। देखो, कहां से कहां तक का डिस्टेंस है? डाइपोल के सेंटर से लेकर पॉइंट P तक का डिस्टेंस है r। ये डाइपोल का सेंटर है, यहां से लेकर पॉइंट P। ठीक है, ये है r, और P क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वो निकलता है Q इंटू 2a से। चार्ज को मल्टीप्लाई कर दो इस डिस्टेंस से तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकलता है। ये हम पढ़ चुके हैं, और ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ था। ये वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं यूट्यूब पे, इसे आप देख लेना। फिर हमने निकाला था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल पे। कहां? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका क्या अर्थ हुआ? जैसे ये डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, इसके बीच का डिस्टेंस है 2a, ये सेंटर ऑफ द डाइपोल है। अब यहां से एक परपेंडिकुलर खींचो आप, देखो ध्यान से, तो ये है पॉइंट P जहां पर हमने पोटेंशियल निकाला था, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पोटेंशियल निकल के आया था 0। ठीक है, चलो ये तो हो गया रिवीजन। अब इसे रब कर देते हैं। अब हम निकालेंगे पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलो भाई, इसे रब कर देते हैं डस्टर। आओ बच्चों, इसका डायग्राम बना लेते हैं। जैसे कि आपको पता, चलो यहां बनाते हैं। ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, माइनस क्यू टू प्लस क्यू। थोड़ा सा छोटा बनाते हैं क्योंकि चार्जेस के बीच की दूरी ज्यादा नहीं होती। ये रब कर दिया। हाँ, ये बना आपका डाइपोल, ये डिस्टेंस है 2a, एंड दिस इज सेंटर ऑफ द डाइपोल। अब हमें मान लो कहीं पूछा जाए, यहां निकालना है, यह है पॉइंट P, यहां पर हमें पोटेंशियल निकालना है। बड़ी परेशानी की बात हो जाएगी। बाइसेक्टर पे निकालना आता है, एक्सिस पे आता है, ये थोड़ा सा मुश्किल काम। कोई मुश्किल नहीं है, अभी ड्राइव करवा देते हैं। अब ये देखिए, हमने इस सेंटर ऑफ द डाइपोल को पॉइंट P से ज्वाइन कर दिया। ये लीजिए साहब, ज्वाइन हो गए। ये आ गया आपका पॉइंट P। ये एंगल है थीटा, यानी ये जो लाइन सेंटर को P से ज्वाइन कर रही है, ये थीटा एंगल बना रही है। उस साइड में, किस साइड में? जहां की पॉजिटिव चार्ज है। ये एंगल क्या होगा जहां नेगेटिव चार्ज है? 180 माइनस थीटा। ये डिस्टेंस है r,
ये डिस्टेंस r है, इस लाइन की लेंथ r हो गई। अब हम ये पॉइंट जोड़ देते हैं, माइनस क्यू को p से जोड़ दो, एक ये जुड़ गया देखो, और ये भी जुड़ गया। बहुत बढ़िया। अब आप थोड़ा सा सही करते हैं डायग्राम को। ये है आपका r, ठीक, ये हो गया आपका r1 और ये हो गया r2। देखो बच्चों गौर से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होगा? पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय r1। इसी तरीके से निगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा? v माइनस क्यू। निगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू माइनस क्यू बाय r2। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है, याद रखना। कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड होगा इसका पर डायरेक्शन नहीं। तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, V इक्वल टू V प्लस क्यू प्लस V माइनस क्यू। V प्लस क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय r1, और ये क्या है? V माइनस, ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय r2। ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय r2। दिस इज इक्वल टू, कॉमन ले लो Q, और ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r1 माइनस 1/r2। ये इक्वेशन है, हम इसको नंबर दे देते हैं 1। ठीक, चलो अब हमें R1 और R2 की वैल्यू निकाल के यहां रखनी है, हमें पोटेंशियल मिल जाएगा। R1 और R2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ R एंड थीटा, थीटा और R के टर्म्स में ये वैल्यू हमें यहां रखनी है। चलो अब इसे रब कर देते हैं। तो बच्चों ये पूरा रब करके मैं ये इक्वेशन ऊपर लिख दूंगा। ये देखो, V इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r1 माइनस 1/r2। हो गया सही? चलो अभी ये भी रब कर देंगे। बच्चों आपने 9th 10th में 10th क्लास में शायद आपने लॉ ऑफ कोसाइन पढ़ा था ट्रायंगल का, याद है या भूल गए? चलो भूल गए हो तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको याद दिला देता हूं। मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, ये साइड है ABC और ये एंगल है थीटा। तो थीटा के अपोजिट जो साइड है उसका रिलेशन ऐसा बनता था, c² इज इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2ab कॉस थीटा, ये बनता था। याद आ गया? चलो बहुत बढ़िया। इस लॉ ऑफ कोसाइन का हम यूज करेंगे यहां डेरिवेशन में। अब आप इस ट्रायंगल को देखिए, ये अगर हम सेंटर को O मान लेते हैं तो ये डिस्टेंस है 2a, O से Q की दूरी हो गई a। ठीक, इस ट्रायंगल में R1 क्या होगा?
थीटा के ऑपोजिट है R1, तो R1 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2RA कॉस थीटा। सही है। ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा 180 माइनस थीटा। तो R2 क्या हो जाएगा, R2 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये भी तो ए हुआ, ये डिस्टेंस भी ए है, ये भी ए, क्योंकि ये सेंटर है। तो R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA कॉस थीटा, क्योंकि ये 180 माइनस थीटा है। तो यहां थीटा की जगह क्या रख देंगे 180 माइनस थीटा, इसलिए ये प्लस साइन आ गया। ठीक। तो बच्चों ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की इक्वेशन में हमें 1/R1 चाहिए और 1/R2 चाहिए, लेकिन हमारे पास है R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर। तो अब देखो इन इक्वेशंस को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं 1/R निकालने के लिए। बहुत सिंपल तरीका है। इस इक्वेशन को देखो, R1 स्क्वायर इक्वल टू, यहां R स्क्वायर हमने अगर कॉमन लिया तो आया 1 माइनस 2A कॉस थीटा बाय R प्लस ए स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। सही हो गया बिल्कुल। अब हमें बच्चों ये बात पता है कि ए स्क्वायर बहुत छोटा होता है। ए वो क्यों, क्योंकि ए होता है माइक्रोमीटर में, इतना छोटा होता है, और आर लगभग मिलीमीटर में होता है। यानी ए जो है वो 10 टू दी पावर -6 होगा, ए स्क्वायर क्या होगा 10 टू दी पावर -12 हो जाएगा। अब नीचे भी आर स्क्वायर है, वो भी, और उसके टर्म्स ऊपर जाके 10 टू दी पावर -18 या -20 तक भी चले जाते हैं। ये समझे इस बात को। तो ये टर्म हम निगलेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि ये इतनी छोटी होती है, हम ये मान लेते हैं ये लगभग 0 के बराबर होगी। जब आप कैलकुलेशन करोगे ना रियल में, तो भी ये इक्वल टू 0 ही आती है, इससे आंसर पे कोई फर्क नहीं आता। तो ये हो जाएगा, आप ये लिख लो आप, सिंस R इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन A, यानी A बहुत छोटा है R से, तो वी इग्नोर, वी निग्लेक्ट ए स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो आपके पास आ गया R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर 1 माइनस 2A कॉस थीटा बाय R। सही हो गया। अब आप देखो क्या करना है, R1 क्या आएगा, इसका हम अंडर रूट ले लें या रेस टू दी पावर 1/2 कर दें। R1 हो जाएगा R1 माइनस 2A कॉस थीटा बाय R की पावर 1/2। बिल्कुल सही हो गया। अब आप आगे देखो, हमें क्या चाहिए 1/R1 चाहिए, और हमारे पास क्या है R1। अब इसी तरीके से हम R2 भी निकाल लेंगे। यहां पर लिख लेते हैं, R2 हो जाएगा R मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस, यहां प्लस का साइन है इसलिए हो जाएगा 1 प्लस। प्लस क्यों है, क्योंकि यहां पर प्लस, यहां माइनस था, तो देखो माइनस माइनस माइनस, इसमें ये प्लस था, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे, बस यहां प्लस आ जाएगा माइनस की जगह। 2A कॉस थीटा बाय R, ये हो गया आपका R2। चलो अब बाकी का हम रब कर देते हैं। बच्चों हाथों हाथ नोट करते रहो, मुझे पता है आप नोट तो करते हैं, अब तो बहुत समझदार हो गए हैं। चलो नोट्स अपने खुद ही बनाने चाहिए अपने हाथ से, वो हमेशा याद रहते हैं, रिवीजन करोगे फटाफट होगा। अब इस इक्वेशन से देखो 1/R1 क्या आता है, 1/R1 इज इक्वल टू
1/r इंटू 1 माइनस 2a cos थीटा बाय r की पावर क्या होगी? -1/2। -1/2, ये ऊपर 1/2 है, रेसिप्रोकल लिया इसलिए -1/2 होगा। अब आपने एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन पढ़ा होगा, ये होता है बाइनोमियल एक्सप्रेशन। कहां लिखें? यहां लिख देते हैं, चलो। बाइनोमियल एक्सप्रेशन ये होता है 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2x² प्लस n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 इंटू x³ प्लस ऐसे 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 चलता है। तो अगर x की वैल्यू छोटी है तो ये जो टर्म्स हैं हम आगे के निग्लेक्ट कर देते हैं। मान लो x की वैल्यू है 10⁻⁻⁻⁶, तो ये आगे स्क्वायर हो जाएगा 10⁻⁻12, ये हो जाएगा 10⁻⁻18। तो ये बहुत ही छोटे टर्म्स हो जाते हैं आगे और उन्हें हम निग्लेक्ट कर देते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम, इफ x इज वेरी स्मॉल तो हम 1 प्लस एक्स की पावर n को अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस nx ले लेते हैं। ठीक है, हायर टर्म्स को इग्नोर कर दिया। अब यही चीज हम यहां अप्लाई करेंगे बाइनोमियल एक्सप्रेशन की। तो यहां हो जाएगा 1/r1 इक्वल टू 1/r। अगर कंपेयर करोगे तो ये x है और n क्या है, -1/2, तो हो जाएगा 1। तो -1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा +1/2, +1/2 इंटू 2a cos थीटा बाय r। सही, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/r1 इज इक्वल टू 1/r मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस a cos थीटा बाय r। सही है, ये आ गया आपका 1/r1। अब इसी तरीके से आपको 1/r2 आ जाएगा। सेम वे होगा एक्सेप्ट डेट कि साइन में परिवर्तन होगा। तो यहां से निकलेगा 1/r2, r1 में प्लस साइन था, यानी यहां पर माइनस था इसलिए प्लस हुआ और बाद में प्लस हुआ। चाहो तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 1/r2, या करके दिखा दें, करके दिखा देते हैं। चलो ये 2 स्टेप करके दिखाएंगे। इस वाले स्टेप से हम आगे आ रहे हैं। 1/r2 इक्वल टू 1/r मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2a cos थीटा बाय r की पावर -1/2। ठीक है, रेसिप्रोकल ले लिया ना। ठीक, तो 1/r2 हो जाएगा 1/r, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 -1/2, यहां आ जाएगा बाइनोमियल एक्सप्रेशन -1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2a cos थीटा बाय r। राइट, तो ये आपके पास 2 से 2 कैंसिल हो गया। 1/r2 इक्वल टू 1/r 1 माइनस a cos थीटा बाय r। बस इन दोनों में साइन का अंतर आया। तो इस तरीके से अब आपके पास 1/r1 भी आ गया और 1/r2 भी आ गया। ये वैल्यू आप यहां रख दो, ये 1/r1 यहां से और 1/r2 यहां से इस इक्वेशन में रख दो, तो आपके पास v का फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा। चलो यहां इसे रब करें।
तो ये हमारी इक्वेशन 1 थी, ये 2 हो गई और ये 3। तो आप ऐसे लिख सकते हो, यहां लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1/r1 एंड 1/r2 इन इक्वेशन 1 फर्स्ट इक्वेशन में रख दो। तो क्या होगा फर्स्ट इक्वेशन में, लाइन खींच देते हैं यहां, ये आपका आएगा v इक्वल टू Q/4πε0, ये तो ऑलरेडी है बाहर, मल्टीप्लाइड बाय 1/r1, उसकी जगह रख दो ये 1/r इंटू 1 + a cos θ/r, 1 + a cos θ/r। अब ये -1/r2 वो यहां से रखो, -1/r मल्टीप्लाइड बाय 1 - a cos θ/r, 1 - a cos θ/r। चलो साहब, ये आ गया आपके पास एक्सप्रेशन। अब हमें इसे बस सॉल्व करना है। चलो अब ये यहां से रब कर देते हैं। आ रहा है ना बच्चों समझ में? इंपॉर्टेंट है, समझ में तो आ ही जाएगा, बच्चे तो होशियार हैं। अब आप ये देखो, v इक्वल टू 1/r बाहर ले सकते हैं, Q/4πε0 मल्टीप्लाइड बाय 1/r, ये रह जाएगा 1 प्लस a cos θ/r, 1 प्लस a cos θ/r, फिर आएगा -1 प्लस a cos θ/r, ये 1 से 1 कैंसिल, ये हो गया 2a cos θ/r। Q/4πε0 2a cos θ/r, 1/r तो है ही ऑलरेडी, तो नीचे हो जाएगा r², तो v हो जाएगा आपका 1/4πε0 q इंटू 2a cos θ/r²। अब ये q इंटू 2a क्या होता है? ये होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ये हो जाएगा, क्या होता है ये q इंटू 2a, तो p से रिप्लेस कर देंगे, तो v हो जाएगा आपका 1/4πε0 p cos θ/r²। ये आपका एक्सप्रेशन निकल के आ गया, ठीक है, p cos θ/r²। इस एक्सप्रेशन की मदद से आप किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं। आपको उस पॉइंट की दूरी पता हो r, और वो पॉइंट प्लस q चार्ज वाली लाइन से कितना एंगल बना रहा है, यानी उसका थीटा पता हो, तो आप पोटेंशियल निकाल सकते हैं। और पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इससे मैग्नीट्यूड निकल जाएगा और आपका काम बन जाएगा, ठीक। अच्छा बच्चों, एक चीज और देखना, ये जो P है, डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, पहले भी बता चुके हैं, और इसकी डायरेक्शन होती है -q से +q, यानी कि जो P की डायरेक्शन है वो ये है P, ठीक। P cos θ क्या हुआ फिर? P cos θ हुआ ये, जिधर थीटा होता है उस तरफ अगर हम कंपोनेंट लेंगे तो वो cos θ हो जाता है, ठीक।
तो ये जो P cos थीटा है, ये इस R डायरेक्शन में, ये जो लाइन सेंटर को P से जोड़ रही है, इस डायरेक्शन में P का कंपोनेंट है। P के कंपोनेंट का क्या अर्थ हुआ? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का कंपोनेंट है। तो वैसे तो ये एक्सप्रेशन फाइनल है, लेकिन हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P और R, यूनिट वेक्टर R, ठीक, अपॉन R स्क्वायर। ठीक, यूनिट वेक्टर क्या शो कर रहा है? कंपोनेंट, P का कंपोनेंट R की डायरेक्शन। ठीक है, तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आया वेक्टर इसमें, जब हम इसका कंपोनेंट लेके चल रहे हैं। लेकिन जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो इस फॉर्मूले का यूज करोगे। किसी किसी बुक में आपको इस तरीके का एक्सप्रेशन भी मिलेगा। समझ गए? तो ये फाइनल एक्सप्रेशन है, इसे ध्यान में रखना है। ये डेरिवेशन समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से ज्यादा डिफिकल्ट तो लग नहीं रही है, कर ही लोगे। कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, बाय, सी यू। ठीक है बच्चों, मन लगा के पढ़ना, अपने माँ बाप का नाम खूब रोशन करना, खूब।